अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल क्रिप्टो। माय नेम इज़ रमशा हसन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो, एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ लाई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही के बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के इस वीडियो में जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आप सबको बताऊँगी उसका नाम है रेयर अर्थ अपॉर्चुनिटी फंड RARX। तो सबसे पहले हम इसका वाइट पेपर और इनकी वेबसाइट को रीड कर लेते हैं। उसके अलावा हम इनके कुछ सोशल लिंक्स वगैरह वो भी यहाँ से देख लेंगे, जिनमें जैसे टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, रेडिट हो गया, और इनके जो टोकन को बाय करने के लिए जहाँ साइन अप करना है उसका लिंक हो गया। वो सब कुछ आपको इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। तो बात करते हैं रेयर अर्थ अपॉर्चुनिटी फ़ंड की। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं क्या। द रेयर अर्थ एलिमेंट्स आल्सो कॉल्ड द रेयर अर्थ मेटल्स और रेयर अर्थ ऑक्साइड्स आर a set of 17 nearly indistinguishable luster silvery white soft heavy metals. Rare earth elements are paramount for carbon's natural, green, and a large variety of high-tech products, hence they are high in demands. As a result, supply of rare earth elements is likely to be disrupted in the near future. The 17 rare earth elements are divided into heavy and light rare earth elements. The 17 rare earth elements are divided into heavy and light rare earth elements. Other critical elements besides rare earth elements identified by the United States of America and Europe Commissions are rarely available. यहाँ पे कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स है जो कि इन्होंने मेंशन किए हैं, जैसे SCY and LACEPRNDPM SMEU GD TB DYHOERTM YB and LU। ओवरव्यू इनकी बात करें तो इनके ओवरव्यू में आता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड एंड नथिंग कैन वर्क विदाउट रेयर अर्थ एलिमेंट्स बाय इट मोबाइल फोन्स 5G CT स्कैन PET scan TVs LED lights electric vehicles smart missiles and bombs fighter airplanes nuclear submarines stealth clocking technology and every high end technology that comes to your mind, nothing works without them। तो मैं अब आपको बताती चलूँ कि रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं उनका मेन पर्पस क्या है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो मेन पर्पस ये है कि मुख्तलिफ कंपनी जो होती हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रोवाइड करती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनाकर इसमें प्रिडिक्टेबल रेयर अर्थ एलिमेंट्स को यूज़ करती हैं। तो ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं ये यूज़ होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन्स की जो फ्लैश लाइट होती है उसमें ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो मेटल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं फ्लैश लाइट के लिए। उसके अलावा जो कार्स वगैरह होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे उसमें यूज़ होते हैं जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स मेटल्स के होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनके यूज़ ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स कैन बी यूज इधर इन मेटालिक स्टेट or in oxidized state. Their uses are varied across industries, with some of the major uses being smartphones. One of the 17 rare earth metals, 16 are used in smartphones. Of the 17 rare earth metals, 17 rare earth metal में से जो 16 होते हैं are used in smartphones. Neodymium, terbium, and dysprosium, for example, are three of the rare earth metals. They give your phone the power to vibrate. ये जो तीनों जो हैं एलिमेंट्स हैं रेयर अर्थ मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल द आर थ्री ऑफ द रेयर अर्थ मेटल्स, जो ये तीनों हैं अर्थ मेटल्स जैसे कि न्यूडियम न्यूडियम न्यूडीमियम और टर्बियम और डायस्प्रोजियम। ठीक है, ये जो हैं ये यूज़ होते हैं फ़ोन की पावर को, योर फोन द पावर टू वाइब्रेट, फ़ोन को पावर देते हैं वाइब्रेट करने के लिए। सो स्मार्टफोन कुड बी मेड without them, but you would have to rely on your ringtone. Terbium and dysprosium are also used in teeny quantities in touchscreens to produce the color of a phone display. All major producers, including Apple, Samsung, OnePlus, Fairphone, Google, Oppo, Vivo, BBK Electronics, Xiaomi, are currently looking to develop new sources for rare earth elements.
तो यहाँ पे इन्होंने कुछ डिवाइसेस कौन की मेंशंस की हुई हैं कि जो कुछ मोबाइल्स हैं वो आर करंटली लुकिंग टू डेवलप न्यू सोर्सेज फॉर योर अर्थ एलिमेंट्स। उसके बाद आता है ऑटोमेटिव मार्केट। इन अ कार दिस एलिमेंट्स आर यूज्ड इन हेडलाइट ग्लास। जो हेडलाइट ग्लास होता है कार में, ये एलिमेंट्स उसमें यूज़ होते हैं। एलसीडी स्क्रीन्स, वेरियस सेंसर, while the biggest use is in catalytic converter for conventional vehicles and electric battery and motors in electric vehicles. Each motor vehicles typically use 10 to 12 kgs of rare earth elements। जो एक व्हीकल होती है मोटर व्हीकल typically यूज़ करती है 10 to 12 kgs of rare earth elements। It is being usually used by the pure electric vehicles manufacturer like Tesla, Rimac, and also the conventionally hybrid vehicles manufacturers like Volkswagen, Toyota, Kia, GM, Ford, etc. With the increase in EV battery share, the demand is going to shoot up very fast। थर्ड ऑप्शन इनका आ जाता है डिस्प्ले। आर डिस्प्ले वेदर एलईडी और एलसीडी एंड एक्स-रेज एंड ऑप्टिकल इमेज यूज द ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ऑफ rare earth elements। They are also the backbone of the global internet as fiber optic cables will not work without them। Fiber optic cables will not work without them। Various manufacturers like Sony, Samsung, Panasonic, LG, Sharp, Xiaomi, BBK Electronics, TCL, GE, Imaging, Philips have immense demand for these elements. Demands these elements like rare earth elements. Defense. A single F-35 airplane. A single F-35 airplane uses 427 kgs of rare earth metals, and a nuclear submarine uses 4,200 kgs of rare earth metals. So one can imagine the importance of securing rare earth metals for the security of any country and the need of a reliable supply chain। उसके बाद इनका आ जाता है कि की डिफेंस एप्लीकेशंस। फाइन actuator is missile guidance and control system, control the direction of the missile disk drive motors installed in aircraft, tanks, missile system, and command and control centers, laser for enemy mine detections, integrators, underwater mines and countermeasures, satellite communications, radar and sonar or submarine and surface ship and optical equipments and breakers। डिफेंस यूज हो जाता है एलिमेंट वाइज। लेंथानियम, नाइट विजन गूगल्स। जो लेंथानियम होता है वो नाइट विजन गूगल्स के लिए यूज़ होता है। निडेमियम, लेज़र रेंज फाइबर्स, गाइडेंस सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। यूरेपियम, फ्लोरेसेंट्स एंड फॉस्फोरस इन लैम्प्स एंड मॉनिटर्स। अर्बियम, एम्पलीफायर्स इन फाइबर ऑप्टिक्स डाटा ट्रांसमिशन। स्मैरियम, पेमेंट magnets that are stable at high temperature। Samarium, Persian's guide weapons। Samarium, white noise reduction in stealth technology। RARX token। We will be using RARX token in two phases। जो कि RARX token है ये लोग यूज़ कर रहे हैं in two phases, with the first phase being focused on the immediate exploration, investing and setting up a new refining facilities। Whereas in the second phase, first phase में इन्होंने क्या किया है कि focused on the immediate exploration, investing and setting up new refining facilities। Whereas in the second phase of maturity, the token will be used for developing ERP for all major players in the rare earth supply chain, payment method by all rare earth miners and producers, developing an e-commerce platform for rare earth elements, and develop of RARX wallet। RARX इनका wallet होगा। इनका काम क्या है कि इन्होंने क्या करना है कि डिफरेंट कंपनीज़ को अप्रोच करना है जो कि रेयर अर्थ मेटल से एलिमेंट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, और वहाँ पे इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। और जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं रेयर अर्थ मेटल से, रेयर अर्थ एलिमेंट से, उनको जो पे और सैलरी वगैरह दी जाती है, दी जाएगी, वो RARX टोकन फॉर्म में दी जाएगी। पेमेंट मेथड के लिए जो टोकन यूज़ होगा वो होगा RARX।
उसके बाद अगर हम इनके बात करें सेकंड फेज़ की, ये सारा मैंने आपको मेंशन कर दिया। फर्स्ट फेज़ रेयर अर्थ advocacy and lobbying with various government for grants RAX projects across the globe, investment in high quality but disparate existing rare earth mining and processing companies. These companies will start using a blockchain for their internal processes to ensure all tokens holders can see their performance in real time. Exploration of new mines for rare earth metals in Africa, Indonesia, Australia, and India. Set up a new rare earth refining processing center across the world. Second phase इनका आ जाए यूज बाय और rare earth mining and processing organization for payment across their supply chain. सेकेंड फेज में ये लोग ये काम करेंगे कि यूज बाय ऑल रेयर अर्थ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेमेंट. Online e-commerce marketplace for small rare earth processor and buyers to be all major electronic components, EV, smartphone, defense manufacturers. We will onboard major players like Tesla, Apple, Samsung, Sony, Panasonic, Philips, LG, BBK, Foxconn, Wistron, etc. as buyer on this platform. ERP development and implementations across the supply chain of rare earth elements. RARX wallet development. सेकेंड फेज में इनकी RARX wallet की development में होगी. Smart multi-party contract. The related parties are as follow. और यहाँ पे सारा इन्होंने मेंशन किया हुआ है. आप लोगों ने क्या करना है, इनके वाइट पेपर को रीड करना है. रीड करने के बाद आपको टोटल इन्फॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट के बारे में मिल जाएगी. लेकिन अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आता है तो आपने इनके ऑफिशियल ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है. ज्वाइन करने के बाद आपने इनसे क्वेश्चन करना है. वहाँ पे मौजूद मेंबर्स एडमिन्स आपको उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करेंगे और आपका डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा. उसके बाद आ जाती है इनकी टोकनोमिक्स. वी विल बी इशूइंग 125 बिलियन टोकन्स फिक्स्ड विद ईच टोकन प्राइस्ड एट 1 UC US सेंट. द टोकन्स विल बी इशूड थ्रू यूनिक्रिप्ट. ठीक है, जो टोकन्स है विल बी इशूड थ्रू यूनिक्रिप्ट. क्रिप्टो एक्सेप्टेड BNB ईथर ट्रॉन ADA BTC कंपेटेबल वॉलेट्स मेटामास्क वॉलेट. क्रिप्टो जो एक्सेप्टेड होगी जिससे आप टोकन बाय कर सकते हैं वो है BNB ईथर ट्रॉन ADA एंड BTC. कंपेटिबल वॉलेट है मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट एंड माई ईथर वॉलेट एक्सेट्रा. एक्सचेंज जो है वो है पैनकेक, स्वैप, फोर्क, डेल्टा एक्सेट्रा. All tokens left after the crowd sale will be burned. Of all the tokens, total tokens sold, half will go towards fixed liquidity. The tokens for Dave and marketing team along with those from airdrops will be locked for 90 days. For institutional investors, JP Morgan, MicroStrategy, Social Capital etc. The token distribution will be happen at 5 times the exchange listing price and will be locked in for 12 months. तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि द ICO विल बी लिस्टेड एट अ प्रीमियम ऑफ 25% ओवर प्री ICO सेल्स. तो जो द टोकन्स फॉर डे मार्केट विल बी लॉक्ड फॉर 90 डेज. उसके बाद इन्होंने सिंबल बताया हुआ है. सिंबल इनके टोकन का है RARX. इनिशियल वैल्यू इनकी है 1 BNB. 1 BNB इज इक्वल टू 42,200 RARX. और इनका जो टाइप है वो है BEP20. The soft cap of a pre-ICO and ICO is the capital amount gathered at which the crowd sale event will be considered successful. Our soft cap is BNB 100 and the hard cap of a pre-ICO, our hard cap is BNB 10,000. Market size and opportunity. The market size for rare earth elements is in the year 2029 was valued at USD 19 billions annually and will reach over USD 25 billions by 2026. The market is growing at an annual CAGR of 20%. Market size element wise यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है 2015, 2016 and so on 2026. Valuation. A small share of 5% of the 25 billion market will lead to a valuation of 100 billion. Calculation अगर देखी जाए तो total market size 25 billion and 5% of 25 billion is 1.25 billion and added at a 30% $0.375 billion.
MCAP at 250 PE ratio is $93.75 billion. We aim to achieve 5% market share with the next 4 years and can achieve MCAP of 100 billion, and within 7 years we will garner 15% market share with a valuation of 300 billion. सो आगे इनकी बात करते हैं, एक मिनट। लिनास रेयर अर्थ लिमिटेड LYSCF, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है। और उसके बारे में, उसके अलावा इनके रोड मैप को अगर देखा जाए कि इन लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट आगे जाके करनी है और क्या क्या इन लोगों ने अब तक कंप्लीट कर ली हैं, तो फेब 2021 RARX प्लेटफॉर्म आइडिया, ठीक है। अप्रैल 2021 टेक्निकल स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट, सितंबर 2021 ICO रिलीज, अक्टूबर 2021 मिल्कियन राइस्ड, December 2021 first investment in existing rare earth company, April 2022 first new mine discovery, March 2023 start to completions of new refining plants, and December 2024 100 billion valuation। यहाँ पे इन्होंने अपने फेजेस मेंशन किए हुए हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 एंड फ़ेज़ 3, वो आप यहाँ से रीड आउट कर लीजिएगा। और उसके अलावा यहाँ पे बताया हुआ है कि वर्ल्ड माइन प्रोडक्शंस एंड रिवर्स 2022 एस्टिमेट, कनाडा और चाइना, ग्रीनलैंड, इंडिया, मेडागास्कर, कनाडा, चाइना, फिर ग्रीनलैंड, फिर इंडिया। फ़ेज़ 4 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा अगर आप लोगों ने इनके सोशल लिंक्स को फॉलो करना हो तो यहाँ पे इनका तो एक वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसके अलावा अगर इनसे कांटेक्ट वगैरह करना हो तो यहाँ पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ट्विटर, टेलीग्राम। आप इनके टेलीग्राम को ज्वाइन करके भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा इनका ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, ये सारा इनका ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर करके इनसे सारे इन्फॉर्मेशंस वगैरह ले सकती हैं अगर आपके माइंड में कोई भी किसी भी किस्म का डाउट वगैरह हो तो। नेक्स्ट मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ, एक ऐसे टोकन के साथ जो आप सबके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और हम सबके लिए भी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।